सकते हैं। अगर हर वीडियोस पे मिलियन व्यूज आते हैं और अगर फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है तो मुझे लगता है मैं तो ना जाने कहाँ ही पहुंच जाऊँ। मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आया और उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to tell you about how I gained approx 4,000 followers in just 1 month. So be ready क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। 2 से 3 बहुत ही मजेदार इसमें स्टोरीज भी होने वाली है। So let's begin. Okay, so let's begin with the story. तो ये बात पुरानी है 12 मई और 13 मई की, मतलब इसके बीच में ही मेरे जो फॉलोअर्स थे वो स्टक थे। लाइक इट्स बीन 17.4K फॉलोअर्स थे काफी टाइम से। मतलब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही थी और डिफरेंट कंटेंट ट्राई कर रही थी, बट मेरे जो फॉलोअर्स थे ना वो उतने ही स्टक थे, मतलब वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम पे ना, और अभी भी ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे ना डेली व्लॉग्स जो है वो काफी ज्यादा रन कर रहे हैं इस टाइम पे, कि आप 365 डेज का आप चैलेंज ले सकते हो या फिर आप 1 वीक का चैलेंज ले सकते हो। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी ना कि मुझे एक प्राइवेट जेट खरीदना है, वो वाली सीन। अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तो आपको पता ही होगा। या फिर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 365 डेज पे। तो ऐसे सारे जो डेली चैलेंजेस थे, वीक चैलेंजेस थे, तो ये सारी चीजें अभी इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ऐसे रन कर रही है। बट मेरे साथ क्या था, मैं तो अपना रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रही थी, लाइक डिफरेंट वीडियोस पोस्ट कर रही थी। पर फिर दीदी ने मुझे ये आइडिया दिया कि यू शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग, डेज चैलेंज कर सकते हैं। एंड इवन मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ कर सकती हूँ। देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि हम ना कुछ जैसे डेली बेस पे चैलेंज कर सकते हैं, जिससे मुझे 21 जून तक 21K फॉलोअर्स करने हैं। 21K क्यों? 21 जून को मेरा बर्थडे था तो 21K फॉलोअर्स। तो इट्स लाइक अ सिमिलर 21 करना था ना। एक पूरा टैगलाइन बन गया कि मुझे 21 जून तक 21K फॉलोअर्स करने हैं। पहले तो हमने डेली डिसाइड किया था कि हम ना डेली वाइज चैलेंज करेंगे, मतलब डे 1, डे 2, डे 3, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। बट फिर मैंने लाइक खुद को भी समझाया, मैंने दीदी को भी बोला कि यार ऑन द डेली पर्पस सबसे पहले इट इज अ बिग टास्क फॉर मी कि वो एक डेली पर्पस पे कंसिस्टेंटली आप डिफरेंट वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, वो ओके है। आप सेम रेगुलर डेज पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हो तो मे बी थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में निकाल। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मैं तो डेली पोस्ट वैसे भी करूंगी ही करूंगी, और अगर हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। सो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। अब 21 मई को मैंने एक इंट्रो वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ एंड देखते हैं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मेरी ना एक टैगलाइन बन चुकी थी, 21 जून तक 21K फॉलोअर्स करने हैं, तो फॉलो कर लो क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ये लाइन पता होगा। ये जो लाइन थी वो मेरे हर वीडियो में थी। एंड जनरली लाइक ऑनेस्टली ये चैलेंज खत्म होने के बाद लोगों ने मुझे डीएम में जरूर बोला है कि यार ये लाइन हमें बहुत मिस हो रही है। लाइक उनको पसंद आ रही थी और मे भी शायद हर किसी को पसंद नहीं आई थी, बट कोई बात नहीं है। एनीवे मुझे बहुत मजा आ रहा था ये बोलने में। सो हमने ये एक टैगलाइन बनाया, पहली वीडियो हमने पोस्ट करी, फिर मैंने अपने आइडियाज पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। लाइक 1 बाय 1 वीडियोस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि इसकी बैक स्टोरी क्या थी, मैंने कैसे इसको प्लान किया और क्या इसका रिजल्ट भी आया। तो रिजल्ट भी साथ साथ में बताते जाऊंगी। मुझे पॉजिटिव भी आया, मुझे नेगेटिव भी आया, तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाली। मैंने अपने फॉलोअर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लिया था जहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो उस वक्त मेरे फॉलोअर्स थे 17,460 फॉलोअर्स। तो मैंने वहां से अपनी शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मुझे लोगों को शाउट आउट देना था। मैं किसी 5 रैंडम लोगों को शाउट आउट दूंगी, आपको बस कमेंट में हाई करना है, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है। वो वीडियो धीरे धीरे करके मतलब मैंने वो पोस्ट कर दी एंड उस पर मुझे जेन्युइनली रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया, लोगों ने हाई लिखा। एंड फिर उसके बाद मतलब वो इतना वायरल हो गई। तो इट्स बीन, अभी आप जाके देखोगे ना तो इट्स लाइक 2000 प्लस मेरे उस वीडियो पे कमेंट है एंड स्टिल अभी भी लोग लिख रहे हैं हाई और शाउट आउट फॉर शाउट आउट। एंड मैं ऑलरेडी शाउट आउट लोगों को दे चुकी हूँ। मेरी हर वीडियो वायरल नहीं हुई है। जैसे जैसे वीडियोस पे वर्क करती जा रही हूँ मुझे उसका भी थोड़ा सा प्रेशर ये था कि मैं कैसे इंगेजमेंट को इंक्रीज करूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम ये बोलती है कि आप जितना ज्यादा इंगेज करोगे अपनी ऑडियंस के साथ उतना ही ज्यादा आपकी जो वीडियो है वो पॉपअप होगी, इंक्रीज होगा इन रीच वाइज और इन व्यूज वाइज। मतलब कैसे भी आप मानो, आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी मैटर्स करते हैं ऑफ कोर्स। जो थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने लाइक पंजा लड़ाया था एंड उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आया कि यार ये आइडिया मुझे दीदी ने दिया था कि तू खुद से पंजा लड़ा है। इट्स लाइक यार मैं जीत गई तो आप मुझे फॉलो करना और इस तरीके से करना। तो मुझे वो ठीक ठीक ही वीडियो लगी। डेज वाइज वीडियोस पोस्ट की है मैंने बीच बीच में, मतलब दिन में 2 वीडियो एटलीस्ट पोस्ट कर ही रही थी। डेज की फिक्स थी, प्लस मैं जैसे जीजू के साथ मैंने कंटेंट बनाया, मेरा डेली कंटेंट भी था। मैं कुछ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ या फिर मैं कुछ गेट रेडी विद मी बना रही हूँ या ट्रांजिशन रील बना रही हूँ, तो वो भी मिक्सअप था। इट्स लाइक कि मुझे बैलेंस करके चलना है। लिटिल बिट हैक्टिक फॉर मी एंड वो 1 मंथ मुझे लिटरली पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियोस पे बढ़ते हैं। फिर मैंने प्री गिफ्ट के लिए भी किया, क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप मेरी वीडियो स्क्रॉल करोगे तो इस वक्त आपको व्यूज मिलेंगे।
दैट टाइम उस वक्त इतना ज्यादा व्यूअरशिप नहीं था, तो उसके लिए फिर मैंने ना ट्राई किया कि यार फ्री गिफ्ट का ट्राई करते हैं, एंड उस पर मुझे रिस्पॉन्स लाइक ठीक ठीक ही आया। फिर उसके बाद मैंने ऐसी आगे और भी वीडियोस वगैरह जो है वो फिल्म करना स्टार्ट कर दी। अब 3 से 4 वीडियोस तो मेरी लाइंड अप थी, मैं ऑलरेडी फिल्म कर चुकी थी। अब नया कंटेंट मुझे सोचना है तो मैं क्या करूं, तो मैं ना अपने घर के आसपास कुछ चीजें देखने लगी थी कि यार इससे कुछ कुछ तो मिल जाए, कुछ तो आइडिया हो जाए। तो मेरे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ना टी शर्ट मेरी जो है वो हैंग की हुई थी, उस पर लिखा था ऑफ कोर्स इट हर्ट्स। मैंने ये सोचा कि यार ऑफ कोर्स से इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड चला था कि ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि लोग मुझे लाइक मेरी वीडियोस को देखते हैं बट ऑफ कोर्स वो मतलब फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, तो ऑफ कोर्स इट हर्ट्स। तो ये वाली वीडियो इस तरीके से आई, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड थी कि यार मेरे फॉलोअर्स फ्यूचर से आएंगे, काश में लेके आ सकती थी, और इस तरीके से था। तो इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो मतलब दीदी ने डिसाइड किया था एंड उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया था आई रियली लव दैट, एंड स्क्रिप्ट भी अच्छी थी ऑफ कोर्स, एंड इसमें मेरी बहन ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, सो थैंक यू सो मच। उसके बाद फॉलोअर्स पर आते हैं, तो ज्यादा फॉलोअर्स तो इंक्रीज नहीं हुए, एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका था एंड 17.5 के मेरे फॉलोअर्स हो गए थे। तो ये था कि यार थोड़ी उम्मीद इंक्रीज हो गई है कि मतलब थोड़े तो बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे इंक्रीज ही होते गए हैं, मेरे ड्रॉप भी हुए हैं। कम से कम 2 से 3 दिन तक मेरे जो फॉलोअर्स थे वो ड्रॉप भी हुए थे, जितने इंक्रीज हो रहे हैं ड्रॉप भी हो रहे हैं। मैं ऐसे सोच रही थी कि यार ये नहीं ड्रॉप नहीं करने हैं। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियोस पे, मैंने पब्लिक वीडियोस पे बनाया, एंड देन पब्लिक वीडियोस पे लाइक मैं पब्लिकली लोगों के पास जा रही हूँ एंड आई एम सेइंग कि यार प्लीज लाइक यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, एंड एज मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने लोगों को पूरा समझाया कि इस तरह से है, इंटरेस्टेड, एंड उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे फॉलो भी किया। लोग ऐसे भी थे जो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते थे, सो इट्स लाइक अ बिग हार्ट फॉर यू गाइस, एंड बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल, मेरा पब्लिक में जाना और मुझे और लोगों से कनेक्ट होना है। आई कैन टॉक टू देम पर्सनली, एंड मैं गई भी, मैंने उनसे बात भी किया। मेरे 10 to 20 फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हो गए थे। वहां पे लोगों ने ये बोला था कि हम घर जाके फॉलो करेंगे, एंड दे लिटरली डिड, एंड उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि हाय हमने आपको बोला था ना कि हम घर जाके फॉलो करेंगे, तो सी हमने आपको फॉलो कर लिया है, और इस तरीके से। एंड नेक्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था फिरोजाबाद से रिलेटेड कि इफ यू आर फ्रॉम फिरोजाबाद तो आप मुझे फॉलो करो, और ये सारी चीजें, ठीक है। जनरली मैं किसी भी वीडियोस पर कमेंट ऑफ नहीं करती हूँ, बट मुझे इस वीडियो पे कमेंट ऑफ करने पड़े बिकॉज इट वाज अ नेगेटिव थिंग व्हिच वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लाइक आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, बट इट्स ओके। पे 2000 मतलब देयर वाज अ काउंटिंग मिस्टेक, और मैंने 2000 की जगह 20,000 समथिंग लिख दिया था, 20,40581, मतलब कुछ ऐसा नंबर था। मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूंगी तो मे भी आपको शायद याद आ जाए। तो इट वाज अ काउंटिंग मिस्टेक जो मुझे पता था, एंड बट मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था। इट इज जस्ट अगेन बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट। स्टार्ट कॉमेंटिंग लाइक कि ये 20,000 नहीं है, ये 2000 है, क्योंकि मैंने बोला 2000 था एंड वो आया, वो लिखा हुआ 20 था। तो इससे मेरी एंगेजमेंट जो थी वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई। अब कमेंट्स बढ़ने लगे तो व्यूअरशिप इंक्रीज होने लगी, प्लस मुझे उस वीडियो पे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स भी आने लगे थे। मैं उधर शायद नहीं समझा पाऊंगी या उनको नहीं समझ में आएगा कि व्हाट्स द एंगेजमेंट इज। हाँ, मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, वहां मुझे पॉजिटिव ज्यादा मिल रहा था, तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। मेरे डेज इंक्रीज हो रहे थे, पीपल स्टार्ट लविंग माई वीडियोज, एंड इवन वो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मुझे डीएम भी कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट भी कर रहे थे कि यू आर लिटरली डूइंग ग्रेट एंड वी आर जस्ट वेटिंग, कोई बात नहीं है, हो जाएंगे 21 के हो जाएंगे। सो इट्स लाइक कि मोटिवेशन फिर से आ गई थी। फिर मैंने अपनी आत्मा कम्युनिटी बुलाई थी, आत्मा भी बुलाई है मैंने। इट्स लाइक कि मैंने अपने लाइक घर के बगल में ही बच्चों को थोड़ा सा इकट्ठा किया एंड थोड़ा सा ऐसे कंटेंट बनाया। मैंने पर्सनली भी लोगों को मैसेज किया कि हाय यू कैन जस्ट फॉलो मी, आई एम फ्रॉम फिरोजाबाद, और इस तरीके से बहुत प्यारा सा मैसेज मैंने क्रिएट किया था। फिर मैंने उनको भेजा एंड दे लिटरली फॉलोड मी बैक यार। जून स्टार्ट हो गया था, तो अब मुझे थोड़ी सी टेंशन बढ़ने लगी थी कि यार इट्स लाइक बस 20 दिन बचे हैं और अभी भी मैं 17,000 पर हूँ। तो फॉलोअर्स अभी तक हो चुके थे, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं 20 दिन में 21 के फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करूं। मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे और ट्राई करना शुरू कर दिया कि कैसे, एक जो गाना है ना थारा पैसा थारी दौलत, तो उस पे जो ट्रेंडिंग ऑडियो था, तो मैं कैसे अपने फॉलोअर्स से कनेक्ट करूं। तो मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट किया था एंड वहां पे मैंने थोड़ी सी कनेक्टिविटी दिखाई थी। आप जाके देख सकते हो वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे। ऐसा फिक्स था कि मुझे रिपीट नहीं करनी है, कोई कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करना है, मुझे हर दिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो करना है, सो दैट
दैट वाज द थिंग। एंड मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, फिर मेरे और भी शूट्स होते थे एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा था, काफी सारी चीजें बैक एंड में ऑलरेडी चल रही थी और ये चैलेंज तो चल ही रहा था। तो इसको ही बोलते हैं चैलेंज, के ये किया है हमें करना पड़ेगा। तो काफी सारे और भी नए नए तरीके जो है वो मैंने ट्राई किए, कॉन्सेप्ट ट्राई किए, इज ऑल बिकॉज ऑफ प्री प्लान, कि पहले से ही प्लान थी। ठीक है, एक हफ्ते की वीडियोस अगर मेरे पास रेडी है तो आगे की हफ्ते की वीडियोस में मुझे क्या शूट करना है तो वो सब था ऑलरेडी, मैं प्लान कर रही थी। तो इट वॉज अ हेक्टिक ऑफकोर्स। पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मैंने लिखा हुआ था, मैंने अपनी दीदी से भी बोला था कि सुन मैंने ना ये ट्राई किया है, तो शी वॉज ऑल्सो लाइक गुड, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट और ये सारी चीजों में। तो मम्मी के साथ भी वीडियो बनाई थी, पीपल लव टू सी माई मॉम। बर्थडे गिव अवे भी किया था, बर्थडे गिव अवे मेरी लिस्ट में था बट मेरी ऐसे प्रायोरिटी पे नहीं था कि मैं वो करूंगी, बिकॉज एक्चुअली उस वक्त मुझे ये था कि यार लाइक इट्स नॉट इंक्रीजिंग, मतलब मैं अपना टारगेट हिट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने फिर बर्थडे गिव अवे ट्राई किया था कि लेट्स सी, मतलब उस गिव अवे का भी मुझे रिस्पॉन्स ठीक ठीक ही आया, मुझे ज्यादा वेल रिस्पॉन्स नहीं आया था उसपे। मेरे दिमाग में थॉट आया था कि यार एड रन कर देते हैं, मे बी थोड़ा सा ज्यादा लाइक और लोग जुड़ सकते हैं, और लोग लाइक कम्प्लीटली नो, मैंने कोई एड रन जो है वो नहीं किया एंड मैंने किसी भी वीडियो पे एड रन नहीं किया था एंड जस्ट लेट इट बी। एंड मेरी बहन ने भी बोला था कि यार नहीं एड रन नहीं करेंगे, फिर मतलब नहीं रह गया ना इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने के लिए, जब आप ऑनेस्टली इंक्रीज कर रहे हो। नहीं था, इट्स लाइक अ वेरी जेन्युइन प्रोसेस जो मैंने अपनाया है, नो एड्स नथिंग, एवरीथिंग वाज सो प्योर एंड सारी चीजें। एंड हाँ, इस सिचुएशन पे क्या हो गया था, मेरी जो बैकएंड की वीडियोस थी, जो मेरी पीछे जो वीडियोस थी, जो मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, वहां से मुझे थोड़े थोड़े जो है वो इंक्रीज होने लगे एंड मैं कंटिन्यू तो मेरा चल ही रहा था, मैं कर ही रही थी। फिर उसके बाद मेरे जीजू की वीडियोस थी, वो भी जैसे मिलियन में व्यूज आने लगे थे उस पे। एंड पर ऐसा लोगों को लगता है कि मिलियन में अगर व्यूज आते हैं तो आपके फॉलोअर्स भी बहुत सारे बढ़ते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके व्यूअरशिप जरूर मिलियन में आते हैं, थोड़े बहुत इंक्रीज होते हैं बट लाइक बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होते हैं इंक्रीज। अब मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक हाई पीक वाला प्रेशर हो गया हुआ है, बिकॉज मुझे दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि मैंने अपना बर्थडे दिल्ली में सेलिब्रेट किया था। मेरी सिस्टर का भी बर्थडे था, क्योंकि उसका 16 जून को आता है और मेरा 21 जून को आता है। तो डेज चल रहे हैं, मुझे उसमें भी वीडियोस बनानी है और आगे के लिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं वहां शूट नहीं कर सकती क्योंकि मैं वहां पे ऑलरेडी चीजें कर रही हूँ, तो मुझे उन दिनों के लिए भी बनाने हैं वीडियोस। तो बहुत ज्यादा था मेरे लिए टोटली रोलर कोस्टर फॉर मी कि भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे यूट्यूब भी संभालना है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अलग कंटेंट पोस्ट करती हूँ, मुझे उसके लिए भी बनाना है। सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स। 12 और 13 जून मैंने वहां पे नोटिस किया कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो 19K पे पहुंच गए हैं। तो आई वॉज वेरी 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 मच हैप्पी, बिकॉज कि एटलीस्ट लाइक 17.4K से मैंने 19K जो है वो इंक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स पीपल आर लविंग द सीरीज, पीपल आर लविंग द कंटेंट, इसलिए लाइक मैं बार बार बोल रही हूँ। तो लोगों को अच्छा लग रहा है एंड लाइक वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो 19K तक हमारी फैमिली थी, इंस्टाग्राम फैमिली थी, तो वो इंक्रीज हो चुकी थी। और थोड़ा सा ये भी था कि अब यार ऑलमोस्ट एक हफ्ता बचा है, अब मुझे 21K करने हैं, यानी कि मुझे 2000 फॉलोअर्स और चाहिए। 2000 मेरे लिए 10-20 भी बहुत बड़े हैं एंड 2000 इट्स लाइक अ ह्यूज नंबर। बट हमने फिर ये सोचा कि यार कोई बात नहीं, अब एक हफ्ता बचा है, अपना जो चैलेंज है, अपना डेज जो है वो कंप्लीट करते हैं, लेट इट बी। हम एटलीस्ट 17.4K जहां पे मैं स्टक थी, काफी महीनों से मैं स्टक थी, तो एटलीस्ट मैंने थोड़े से इंक्रीज हो गए और एटलीस्ट मैं अब 19K पर हूँ, तो इट्स लाइक कि वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो गए। तो उसके बाद मैंने अपना डेज कंप्लीट किया। एक मैजिक हुआ, मैजिक ऐसे नहीं हुआ, कंटिन्यूस में वीडियोस पोस्ट करते रही थी। 19 जून को मेरे 21K फॉलोअर्स हिट हो गए थे। तो इट्स लाइक अ वेरी मच लाइक आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स विद यू गाइस। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बस जो मेरे दिल में जो है वो मैं बस वो बोल रही हूँ। एंड इट्स लाइक यार मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी एंड आई वॉज लिटरली वेरी वेरी मच इमोशनल। और क्योंकि वो मुझे पता है कि मैंने इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। एंड 4K तक मेरे 21K जो इंक्रीज हुए थे, 19 जून तक मेरे इंक्रीज हो गए थे, मतलब 2 दिन पहले ये जो मेरा टारगेट था 21K हिट करने का, वो कंप्लीट हो चुका था। एंड इस प्रोसेस में जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, ऑब्वियसली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगेन आई विल से, क्योंकि आप नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, बट इसको सक्सेस कैसे देना है, कैसे 21K तक हिट करना है, ये सब आपकी है। तो ये कुछ लास्ट डेज में वीडियोस रह गई थी, लाइक 18, 19, 20 जून की कुछ वीडियोस थी, तो मैंने दिल्ली में फिल्म किया था, मेरी आवाज मुंह में बैठ गई थी और मैं रात के 1-1, 2-2 बजे भी मैंने वीडियोस वहां पे फिल्म की है कि लाइक एक वीडियो है, बोल रानी क्या चाहिए, बंगला चाहिए या कार चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, तो मतलब वो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने किया था।
ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, एंड जब एकदम लास्ट स्टेज आ गई थी कि यार अब तो नहीं हो पाएंगे, एंड देन वो हुए, और वो भी 2 दिन पहले हुए। 19 जून को मेरे कंप्लीट हो चुके थे। आई जस्ट पोस्ट अ स्क्रीनशॉट हियर, एंड फिर उसके बाद, एंड यू नो जस्ट गेस व्हाट, लाइक कोइंसिडेंस देखो, 21 जून तक मेरे 21.4 के कंप्लीट हो गए थे। इट्स लाइक कि मैंने 17.4 के पे स्टार्ट किया था, और अब मेरे जो 21 जून तक थे तो वो 21.4 के पर है। इट्स लाइक 0.4 से क्या दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। एनीवेज हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, और इस YouTube पे भी 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम 10K YouTube पर भी सेलिब्रेट करेंगे। सो वो हो जाए तो मैं दोनों को साथ में सेलिब्रेट करूंगी, तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था कि 21 के हुए या नहीं हुए, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, एंड ऑब्वियसली लाइक लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, एंड यस आई डिड इट, एंड यू गाइज ऑल्सो डिड इट, सो ये congratulations to you guys and to me also. So that was the whole story, and this is how I gained almost 4,000 followers. चैलेंज पूरा करके मुझे कुछ कुछ चीजें जो है वो रियलाइज हुई। प्रोसेस होगा, जो भी आपकी जर्नी जो होगी 21 मई से लेके 21 जून तक, तो वो बहुत ज्यादा यादगार होगी, और मेरे लिए वो सच में है। एंड द लव फ्रॉम द ऑडियंस दैट आई रिसीव्ड, और जो मेरी मेहनत थी ऑब्वियसली, और जो चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इनके ये ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है इट्स 22K प्लस, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। आज का हैशटैग टिकटॉक का पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, अब तो कर लो फॉलो।